So we'll start in Hindi now. Thank you very much, all the Telugu people. If you want to stay till Hindi also, you can stay. Mukam karoti vachalam pangum langayati girim yatkrupatamahamवंदे श्री गुरुम दीनतारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सो आज हम जो है उपदेश अमृतम का जो चौथा श्लोक है उसमें से एक लाइन का हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो गोवर्धन प्रभु ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं वो, तो उसमें से हम एक नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको लेने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक आता है उपदेशामृत, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो इसके जो ऑथर है वो है श्रील रूप गोस्वामी। तो भक्ति में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इन चीज़ों के बारे में इस श्लोक में बोलते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रतिलक्ष प्रीति लक्षणम। तो यानी लक्षण का मतलब क्या है, सिम्टम्स, यानी कैसे लक्षण होने चाहिए ताकि हम प्रीतिपूर्वक भक्ति कर सकते हैं या फिर भगवान के प्रति प्रीति रख सकते हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, राइट। सो हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए, प्रीति पूर्वकम। प्रीति मतलब प्रेम, अफेक्शन, राइट, लव। तो ये सारे होने चाहिए और इसके क्या लक्षण हैं ये बता रहे हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, सो देना लेना, लेन देन चलते रहता है भक्तों के बीच में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गुह्यम आख्याति पृच्छति। सो गुह्यम यानी कॉन्फिडेंशियल, जो गुप्त है, जो गुह्य विषय है, राइट। और आख्याति यानी बताना, ओके। और पृच्छति यानी इंक्वायरी करना, यानी पूछना। तो यानी जो गुह्य बातें हैं वो पूछना और जानना, ये भक्तों के बीच में चलना चाहिए। तो ज्यादातर हम जो किसके साथ करना चाहिए, ये किस पे ध्यान दे रहे हैं, भक्तों के साथ दे रहे हैं, राइट। तो क्या होता है कि हमारे जीवन में ना, अगर कहीं पे भी देखा जाए तो तीन लेवल्स के रिलेशनशिप होते हैं। हमारे सीनियर्स होते हैं यानी सुपीरियर्स होते हैं, हमारे बराबर के लोग होते हैं, और हमारे जूनियर्स होते हैं। अगर फैमिली में देख लो तो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, और हमारे साथ वाले होते हैं। तो वैसे ही भक्ति में भी क्या होता है, और थोड़े हमारे सुपीरियर होंगे, थोड़े हमारे जूनियर होंगे, और थोड़े हमारे साथ वाले व्यक्ति होंगे। तो हम सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए। क्योंकि अगर भक्ति देखा जाए तो भक्ति क्या है, संबंध बनाना है। तो किसके साथ, अल्टीमेटली कृष्ण के साथ संबंध बनाना है। और अगर कृष्ण के साथ अच्छा संबंध बनाना है तो कृष्ण के संबंध में कौन कौन आता है उनके साथ भी अच्छे संबंध हमारे रहने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ हम अच्छा संबंध रखना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति जो कोई भी अनुकूल है उनके साथ भी हमें अनुकूल रहना चाहिए। सो इफ आई लाइक सम पर्सन, आई हैव टू लाइक अदर पर्सन्स हु आर कमिंग विद दैट पर्सन। जैसे मान लो अगर मैं किसी से शादी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता जिससे मैंने शादी किया है। मुझे उसके माता पिता से भी अच्छा प्रेम पूर्वक बर्ताव रखना चाहिए, उस व्यक्ति के भाई बहन के साथ भी रखना चाहिए, राइट। बिकॉज वो सब पैकेज में आता है। तो ऐसे ही कृष्ण के साथ अच्छा संबंध रखना है तो कृष्ण के भक्तों के साथ भी अच्छा संबंध रखना चाहिए। वैसे तो सबके साथ अच्छा रखना चाहिए क्योंकि सब कृष्ण के संबंध में ही आते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। तो सारे भगवान के अंश है तो सबके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, राइट। लेकिन स्पेशली जब हम ये गुह्यम अख्याति पृच्छति बात कर रहे हैं तो हम भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुपीरियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, हमारे साथ वाले हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, राइट। बहुत सारे लोगों के साथ हमारा संबंध होगा। लेकिन बहुत सारे फॉर्मल रिलेशनशिप्स होंगे, यानी हम जब मिलते हैं तो थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हैं, कैसे हैं आप, थोड़ी सी बातचीत करते हैं और बाद में चले जाते हैं। तो ये सिर्फ काफी नहीं है। हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट कुछ रिश्ते, कुछ व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध बहुत गहरा होना चाहिए, जिसके साथ हम दिल खोल के बात कर सकते हैं, राइट। अमुक लीला प्रभु बोलते हैं कि जो दिल यारों के साथ नहीं खुलते हैं उन्हें औजारों के साथ खोलना पड़ता है। यानी दोस्त हु डजंट ओपन देयर हार्ट विद देयर फ्रेंड्स, देयर हार्ट हैज टू बी ओपनड विद दी सर्जरीज। ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं ना, बिकॉज सो मच ऑफ स्ट्रेस इज देयर। किसी को बताने के लिए कुछ है ही नहीं तो स्ट्रेस बढ़ बढ़ के क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उसको औजारों के साथ खोलना पड़ता है। तो जो दिल यारों के साथ नहीं खुलते हैं उन्हें औजारों के साथ खोलना पड़ता है, राइट। सो भक्ति में भी क्या है कि हमको भी बहुत सारे
कठिनाई आती रहती हैं, संघर्ष करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमें कुछ ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनके साथ हमारा इतना अच्छा गहरा संबंध हो, ताकि उनके साथ हम कुछ बता सके, उनसे कुछ सुन सके, ताकि हम दोनों मिलके भक्ति में आगे बढ़ सके। राइट। तो अगर देखा जाए तो ये जो गुह्यम आख्याति पृच्छति, यानी ये जो गूढ़ गुह्य विषय है, ये बात करना और ये सुनना जानना, ये सारी चीजें अलग अलग लेवल्स पे भी होते हैं। तो एक लेवल पे देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि शुद्ध भक्ति के स्तर पर, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ या सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ या फिर गोस्वामियों के साथ, उनके जो निजी पार्षद हैं उनके उनके साथ जो डिस्कशन करते हैं वो बहुत ही डीप होते हैं, क्लोज होते हैं। राइट। और वो क्या डिस्कस करते हैं? भगवान के दिव्य स्तर के लीलाओं के बारे में। राइट। और भगवान के गुह्य लीलाओं के बारे में वो डिस्कस करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर भौतिक आनंद या फिर भौतिक सुख देखा जाए, उसका हाईएस्ट पॉइंट कब आता है? जब दो व्यक्तियों के बीच संभोग होता है, सेक्सुअल प्लेजर होता है, तो वो अल्टीमेट होता है प्लेजर। ओके, भौतिक लेवल पे। लेकिन अगर आध्यात्मिक लेवल पर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आनंद क्या है? जब दो व्यक्ति कृष्ण कथा कर रहे हैं और एकदम से डीपली डिस्कस कर रहे हैं कृष्ण के तत्व के बारे में, लीला के बारे में। राइट। तो जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध स्तर के भक्त होते हैं, राइट, शुद्ध भक्ति में क्या होता है? वो कृष्ण के गुह्य लीलाओं के बारे में डिस्कस करते रहते हैं और उसको आस्वादन करते रहते हैं, दे विल रिलिश। राइट। इसलिए हम बोलते हैं, जहाँ पे भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं भक्तों के बारे में, क्या? मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो सेटिस्फैक्शन और रमते किसमें है भक्त? क्योंकि उनकी सारे विचार, सारा हृदय, सारा मन उनका मुझ में होता है, मतलब कृष्ण में होता है। इसलिए वो क्या करते हैं? एक दूसरे को वो बोधन करते हैं, यानी एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बताते हैं और कृष्ण की कथा में आनंद लेते हैं। कैसे? कभी कभार नहीं, नित्यम। राइट। तो ये एक लेवल का होता है, गृह्याति गुह्यम पृच्छाति, सॉरी, गुह्यमाख्याति पृच्छति। तो एक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? शुद्ध भक्ति के स्तर पे बहुत गुह्य और दिव्य स्तर के लीलाओं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्तों के साथ तो नेचुरली होता है, लेकिन हम शुद्ध भक्त हैं नहीं, हम मिश्रम लेवल पर हैं। राइट। या फिर हम कनिष्ठ या फिर बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, उतने एडवांस डिवोटी नहीं है। तो हमारे लिए कौन सा लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं? कि जब प्रभुपाद जी क्लास देते थे, तो बहुत ही गंभीर तरीके से क्लास देते थे, फिलॉसफी पे बहुत ही फर्म और फॉर्मल होता था। राइट। तो उस टाइम पे भी बहुत लोग बहुत सारी चीजें सीखते थे। लेकिन क्या होता है, जब हम क्लास सुन रहे हैं, तो हो नहीं सकता कि सबके साथ, सारे टीचर्स के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप हमारा बने, जहाँ पे हम क्लास में सारे क्लोज, जो हमारे हृदय के पास वाले जो चीजें हैं, राइट, बहुत ही जो गुही है, वो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। राइट। क्योंकि टीचर होता है, वो सबको सिखा रहा है एक साथ। तो आप अगर पर्सनली कुछ पूछोगे तो वो पर्सनली उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि सारे बाकी सारे लोग हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना होता है। राइट। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए होता है कि टीचर से या फिर कोई भी वक्ता है, कोई भी सीनियर डिवोटी है, उसके साथ हम पर्सनली बात करना चाहते हैं। और कैसे मूड में? ऐसे मूड में जहाँ पे हम दिल खोलकर बात कर सके। अगर मान लो टीचर बहुत ही गंभीर है, राइट, बहुत ही फॉर्मल है, तो हम उनके साथ बात नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी जब प्रीचिंग करते थे क्लास में, तो उनका मूड अलग रहता था। लेकिन उनका मूड ज्यादा रिलैक्स कब रहता था, ज्यादा ओपन कब रहता था? जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो वो सारे भक्तों से, अपने शिष्यों से पूछते थे कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ, आप भी आना चाहते हो क्या? तो फिर जब वो लोग आते थे, तो भगवान प्रभुपाद जी क्या करते थे उस टाइम पे? जो सबको दिखता है, राइट, उसमें से भी कैसे हम कृष्ण को देख सकते हैं, ये चीजें सिखाते थे। मतलब कैसे जगत में, मतलब इस भौतिक प्रकृति में भी हम भगवान को देख सकते हैं, इन विषयों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति, वहां पे बहुत सारे बतख थे, तो उनको खाना बांट रहा था। तो उसमें से एक बतख बहुत जोर से चिल्ला रहा था, क्वैक 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 क्वैक। तो फिर वो क्या व्यक्ति, वो देख रहा था कि अरे शायद इसको ज्यादा भूख लगी, तो उसके तरफ ज्यादा खाना फेंक रहा था। तो प्रभुपाद जी वो देखकर बोले, मतलब ये सीन तो सब लोग देख रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी बोले देखो, हमको भी ना उस बतख की तरह होना चाहिए, जोर से, बहुत गहराई से चिल्लाना चाहिए भगवान की तरफ, भगवान को पुकारना चाहिए, ताकि उनकी कृपा के पात्र हम बन सके, उनकी कृपा दृष्टि हम पर गिर सके। राइट।
तो वैसे तो वो भौतिक चीज है, जो भी चल रहा है भौतिक है, लेकिन उसमें भी कैसे कृष्ण को देखना है। प्रभुपाद जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बहुत रिलैक्स मूड में ऐसे सिखाते रहते हैं। तो वो बहुत लोगों को पसंद आता था, तो उसकी वजह से बहुत लोग ओपन अप होके प्रभुपाद जी के पास जाने का प्रयास करते थे। एक्चुअल में भक्ति में भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा संघर्ष होता है, और हमको भी किसी एक ऐसे व्यक्ति के, ऐसे दो या तीन व्यक्तियों की जरूरत होती है जिसके साथ हम दिल खोलकर बात कर सके। राइट। और जब तक हम जानते नहीं कि वो व्यक्ति मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, दिल खोल के मैं जब बात करूंगा तो मेरे को समझ सकता है, तब तक हम बात नहीं करते हैं। राइट। सो वी ऑल नीड अ पर्सन इन आवर लाइफ हु कैन अंडरस्टैंड आवर माइंड एंड मेक अस अंडरस्टैंड आवर ओन माइंड। तो हम सबको एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारे मन को, हमारे हृदय को समझ सके और हमको भी समझा सके कि हमारा मन कैसे काम करता है, हमारा हृदय क्या सोच रहा है। राइट। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें गाइड करे कि देखो तुम ऐसे सोच रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारा मन ऐसे तुम्हें गुमराह कर रहा है। तो ये सारी चीजों की जरूरत होती है। तो जब कब हम डिस्कस कर सकते हैं, जब कोई व्यक्ति हमें अप्रोचेबल लगे। राइट। जैसे प्रभुपाद जी बहुत रिलैक्स मूड में रहते थे मॉर्निंग वॉक में। राइट। तो उस टाइम पे बहुत लोगों को पसंद आया और बहुत लोग उनके पास जाकर और सारे जो डिटेल्स, कॉन्फिडेंशियल्स, उनके हृदय के अंदर जो बातें हैं वो करने का प्रयास करते थे। राइट। और अभी देखा जाए तो और एक लेवल क्या होता है गुह्यम आख्याति पृच्छाति का, कि हम सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राइट। कि प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए थे, जॉर्ज हैरिसन, जो बहुत ही बड़े सिंगर थे राइट उस टाइम पे 1960s में। तो वो आके बोले उनसे कि प्रभुपाद जी अगर मैं भक्ति करना चाहता हूँ तो मुझे ये सब क्या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिंगर हूँ, लीड गिटारिस्ट हूँ। राइट। बहुत सारा मेरा नाम भी है। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, पूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कृष्ण के लिए गा सकते हो। राइट। तो फिर जॉर्ज हरिसन ने बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स किए हरे कृष्ण महामंत्र पर, कृष्ण के ऊपर। राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ दिन तो वो उनकी पॉपुलैरिटी कंटिन्यू हुई, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, देखो कोई भी सिंगर है ना, उससे लोगों की क्या अपेक्षा होती है कि देखो मनोरंजन मिलना चाहिए, तुम ऐसा गाओ जिससे हमारा मन रंजित हो जाए। ओके। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको कृष्ण पसंद नहीं था, तो उनको कुछ भौतिक ही सुनना था, कृष्ण के बारे में नहीं सुनना था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आने लगा, उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। तब वो प्रभुपाद जी के पास जाके पूछे कि क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने तो कृष्ण के बारे में करने का ऐसा प्रयास किया है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनसे बात किया और उससे समझा और उनको गाइड किया कि देखो तुम्हारा जो मन कहता है तुम वो करो। राइट। क्योंकि सब लोग शुद्ध भक्ति की ओर नहीं आ सकते हैं इमिडिएटली। तो उनके चित्त के हिसाब से, उनके साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से गाइड करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने उनको ऐसे गाइड किया। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा भौतिक, थोड़ा सा आध्यात्मिक ऐसा करने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ गई। तो एक्चुअली हमको भी जानना आवश्यक है कि कौन सी सर्विस हमें करनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ हमारा संबंध इतना गहरा होना चाहिए कि हम पूछ सके, और व्यक्ति भी वो व्यक्ति भी हमें समझ सके। राइट। देखो तुम्हारा साइकोफिजिकल नेचर है, तुम्हारा ये टैलेंट है, तुम्हारा ये स्किल है, तुमको ये करना चाहिए, अच्छे से गाइड कर पाए तो क्या होता है, भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। सेवा सबको करना है, लेकिन कौन सी सेवा करना है अगर हम प्रॉपरली जान नहीं पाए, तो क्या है, सेवा में आस्वादन नहीं होगा, और शायद वो सेवा भी एक बर्डन की तरह हम करने लगेंगे। तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ सेवाएं होती हैं जो हमको पसंद हो या ना हो, साइकोफिजिकल नेचर से सिंक होते हैं या ना होते हैं, करना पड़ता है। लेकिन वो टेम्पररीली है। राइट। अगर जीवन भर हम वो सर्विस करने लगे जो हमारे चित्त के हिसाब से होता ही नहीं है, तो हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। राइट। तो प्रभुपाद जी सबको ऐसी सेवा देते थे जो वो लंबे समय तक कर पाए। राइट। और वो अच्छे से प्रेरणा देते थे, गाइडेंस देते थे। तो ये एक लेवल का गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो जब हम दूसरे भक्तों के साथ, सीनियर वैष्णवों के साथ मिलते हैं, तब हमें गाइडेंस लेना चाहिए कि मुझे कैसी सेवा करनी चाहिए। राइट। और अगर उस सेवा में कुछ बाधा आती है तो वो भी गुह्य विषय कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको गाइडेंस लेना पड़े, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी प्रचार भी करते थे और मैनेजमेंट पे काम भी देखते थे। और जब मैनेजमेंट भक्तों को दिया जाता है, उस टाइम पे कोई दिक्कत आती है तो वो जाके डिस्कस करते थे उनके साथ। राइट। और प्रभुपाद जी गाइड करते थे, इवन इतना अच्छे से गाइड करते थे क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि इंडिया में जब फॉरेनर्स जाएंगे कुछ काम करेंगे तो फॉरेनर्स को लूटने का प्रयास करेंगे ये कॉन्ट्रैक्टर लोग। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से गाइड करते थे और वो पूछते थे कि देखो आप कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो मेरे से बात करो। राइट। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई गुरु या फिर कोई उच्च वैष्णव, उच्च स्तर का वैष्णव बहुत ही हाई लेवल पे है तो हमको अप्रोच नहीं करते हैं हमको।
कि वो सोचते हैं यार इतनी छोटी बात के लिए मैं अप्रोच करूँ क्या नहीं, राइट। बट प्रभुपाद जी इतना ओपन थे और इतने अप्रोचेबल थे, क्योंकि वो चाहते थे कि देखो कृष्ण के संबंध में सारे जो काम होने चाहिए वो अच्छे से होने चाहिए, राइट, और कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए भले ही वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, आपको मेरे से पूछनी चाहिए। और प्रभुपाद जी तो कितने लेटर्स को रिप्लाई लिखते थे, उनका उतना बिजी शेड्यूल रहता था, लेकिन कोई भी अगर उनको खत लिखता था तो उसका जवाब वो भेजते थे, राइट। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, नॉट ओनली कृष्ण के तत्व में या फिर लीला के बारे में एक ज्ञान नहीं देते थे, वो इवन मैनेजमेंट के बारे में भी दे देते थे, राइट। तो ये एक लेवल का हो गया। अब दूसरा और एक, मतलब दो तीन हम बात कर चुके हैं, राइट। एक तो शुद्ध लेवल, शुद्ध भक्ति का लेवल, जो चैतन्य महाप्रभु और उनके निजी पार्षद के बीच में। सेकंड वाला प्रभुपाद जी जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो रिलैक्स्ड बात होती है, राइट, तो वो जनरल हो गया। अब बाद में हमने सर्विस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में हो गया। अब उसके बाद में अगर लेवल देखा जाए तो वो है हमारा जो निजी लेवल होता है। हम सब लोगों को अनर्थ होते हैं, हमारे सबके जीवन में, हमारे हृदय में अनर्थ होते हैं, राइट। कोई भी व्यक्ति सर पे तिलक और हाथ में बीड़ बैग लेके जन्म नहीं लेता। सब अपनी अपनी कंडीशंस, कर्मा लेकर आते हैं, और सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी कोई डिवोटी को देखते हैं हम, वो कीर्तन करते हैं या फिर क्लास देते, तो हमको लगता है कि यार ये हमेशा ऐसे ही मूड में रहता होगा, मतलब इतना अच्छा ही रहता होगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कोई भी बड़ा भक्त हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, उसका अपना अपना स्ट्रगल चलते रहता है, राइट। और सबको किसी ना किसी की जरूरत होती है, राइट। कभी कभी क्या होता है, लेवल बड़ा हो जाता है ना, तो हमको लगने लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उस किसी की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, जब तक हम भगवत धाम नहीं जाते, ओके, हमको किसी ना किसी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है और माया जो है इस पूरी दुनिया में हमें हमेशा डिस्करेज करने में तुला हुआ होता है, राइट। तो हम अगर थोड़ी सी भी गलती करते तो उसको और बड़ा दिखाकर, पाप की तरह दिखाकर, हमें निरुत्साह करने के लिए, हमारा उत्साह को खत्म करने के लिए, हमारा जो एंकरेजमेंट है उसको खत्म करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम करती रहती हैं, और उसमें हमारा मन पहले रहता है। आप देखे होंगे कि अगर आप कोई गलती करते हो, गुस्से में कभी चिल्ला देते हो, तो लोग बोल देते हैं कि यार इतनी भक्ति कर रहे हो तुम, लेकिन फिर भी इतना चिल्लाते हो, नो यूज, राइट। तो हम बहुत ही डिस्करेज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें एंकरेज करने के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि मन के ना इतने जाल होते हैं, इतने टेम्पटेशंस होते हैं कि हम उसमें गिर जाते हैं, राइट। तो मन कैसा है, वो रावण की तरह है, राइट। और हम कैसे हैं, सीता की तरह। तो रावण क्या करता है, सीता को अपने वश में करने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, राइट। पहले तो वो टेम्पटेशंस दिखाता है कि देखो मेरा ऐश्वर्य, देखो मेरे पास पुष्पक विमान है, राइट। तो अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, राइट, मेरे संग करोगी, तो फिर तुमको ये सब मिलेगा। और फिर नेक्स्ट क्या दिखाते हैं, पोजीशन हो, पोजीशंस हो गए, राइट, ऐश्वर्य हो गया, उसके बाद में पोजीशन के बारे में, राइट। अगर तुम मेरी रानी बनोगे तो तुम मुख्य रानी बनोगे, प्रिंसिपल क्वीन बनोगे, और ये सारे तुम्हारे काम वालों की तरह तुम्हारे नीचे ही रहेंगे, राइट। तो यू विल बी द फर्स्ट क्वीन फॉर मी, तो ऐसे बोल के उसको और थोड़ा टेम्पटेशन देते हैं। जब सीता मैया दोनों को भी टेम्प्ट नहीं होती है, राइट, उनके वश में नहीं आती है, तो वे फिर वो क्या करते हैं, अलग से स्ट्रैटेजी, उनको डराने का प्रयास करते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, मेरा संग नहीं करोगी, तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं राक्षस हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट बना के खा जाऊंगा। और क्या करते थे, वहां पे जो बाकी राक्षसी रहती थी उनके साथ बोलते थे कि इसको डराया करो, राइट, शायद डर डर के वो मेरे वश में आ जाएगी। तो ऐसा बहुत बार ट्राई करते हैं। जब कुछ नहीं काम किया, तो एक और क्या करते हैं, उनका एक मायावी मिनिस्टर होता है, तो उससे वो बोलते हैं कि श्री रामचंद्र का जो सर होता है उसकी तरह एक सर बनाओ और मुझे दो। तो वो सर बनाता है, राइट। तो धड़ से अलग हुआ सर जैसा होता है वैसे बनाते हैं। बना के वो सर ले जाके सीता मैया के सामने फेंक देते हैं, बोलते हैं जिस राम का तुम इंतजार कर रही हो उसका वध मैंने कर दिया है, अब तो मेरी बात मानो। तो जैसे ही वो देखती हैं सीता मैया उस सर को, वो बहुत दुखी हो जाती हैं। वो रोने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया, राइट। क्योंकि मेरे एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, ज्योतिष थे, वो बोल रहे थे कि मैं हमेशा, क्या बोल, मैं सुमंगली रहूंगी, यानी विधवा नहीं होंगी, राइट, और मेरा जीवन अच्छा होगा, ऐसा बोला था। अब ऐसे कैसे हो गया, तो बहुत रोने लगती है। तो उस रोते रोते दुख में वो क्या बोलती है, हे रावण, जिस बाण से तुमने इस राम का वध किया है उसी बाण से मेरा भी वध कर दो, राइट, तो मुझे नहीं जीना है। तो रावण सोचता है यार मैंने तो स्ट्रेटेजी किया था कि ये मेरे वश में आ जाएगी, बट ये तो उल्टा हो रहा है। तो जब वो सोचते रहता है, सडनली एक और मिनिस्टर आता है,
और वो बोलता है कि चलिए एक मीटिंग अरेंज किया है, अर्जेंट मीटिंग है, आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। तो रावण चले जाते हैं। तो जैसे ही वो चले जाते हैं, उसके बाद में विभीषण जी की जो पत्नी होती है वो आती है, और वो सीता मैया से दोस्ती करती है और बोलती है कि हे सीता, तुम दुखी मत हो, ये सब कुछ झूठ है। राइट। क्योंकि आपको नहीं सुनाई दे रहा है, वहां पे युद्ध की घोषणा चल रही है, कदमों के जो शब्द जो आवाज आ रही है। राइट। आपको पता नहीं चल रहा है क्या कि राम की सेना अभी भी वहां पे है, और एक्चुअली युद्ध अभी भी चल रहा है, और आपके रामचंद्र अभी भी सेफ है। तो जब हमारे जीवन में भी माइंड वही करते रहता है, देखो क्या भक्ति कर रहे हो, इसमें सब वैराग्य की बात कर रहे हैं, डोनेशन की बात कर रहे हैं, ये दो वो दो बात कर रहे हैं, कुछ लेने की बात नहीं कर रहे हैं यार। हम देख भौतिकली कितना हम लूज कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कितना लूज हो रहा है। तो ये सब क्यों करना है, नहीं करना है। राइट। और यहाँ पे दास बन के बोल रहे हैं, लेकिन तुमको तो बॉस बनना चाहिए ना। तो पोजीशन पोजीशन के टेम्पटेशंस देते हैं, और कभी कभी डराने लगते हैं। राइट। पेरेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, कि देखो तुम ऐसे भक्ति करते रहोगे तो मुझे तो पसंद नहीं है, तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर ऐसा करोगे तो मुझसे मत बात करो, ये करो वो करो, ऐसे बहुत कुछ डराने लगते हैं। राइट। और अगर ये नहीं हुआ तो एक भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। राइट। तो ऐसे करते करते हमको क्या होता है, डिस्करेजमेंट आने लगता है। राइट। तो उस टाइम पे हमको, जैसे विभीषण जी की पत्नी गई थी सीता मैया के पास क्लैरिटी देने के लिए, वैसे ही हमारे पास कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो हमें एक व्यक्ति की तो जरूरत हमेशा होती है, जो हमें क्लैरिटी दे सके कि क्या चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ वैलिडेशन देना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। और तीसरा है, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे सही कैसे करना है, रेक्टिफिकेशन। और इतना करने के बाद में भी जीवन में जब कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे मैं समझूं। राइट। तो उस टाइम पे हमको री इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। री इंटरप्रिटेशन मतलब, कुछ भी होता है हमारे जीवन में, तो उसका हम एक इंटरप्रिटेशन करते हैं। राइट। जैसे मान लो अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, तो वो व्यक्ति बोलेगा कि अरे यार मेरे साथ कितना बुरा हुआ, ऑलरेडी बुरा चल रहा था और मेरा हाथ टूट गया। अब आट गरीबी में आटा गीला बोलते हैं ना, तो मतलब मेरे साथ और भी बुरा हो रहा है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है, एक्चुअली हुआ क्या, एक्सीडेंट, लेकिन मन में क्या कहानी बन रही है, वो इंटरप्रिटेशन है। तो री इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, कि उस कहानी को बदलना। राइट। जैसे डिवोशनल री इंटरप्रिटेशन बोलते हैं हम। तो उसमें क्या होता है कि भक्त बोलता है, अगर आप सीनियर डिवोटी के पास जाते हो तो वो बोलता है कि एक्चुअल में शायद तुम्हारी पूरी जान भी जा सकती थी उस एक्सीडेंट में, लेकिन भगवान की कृपा है कि सिर्फ हाथ गया। भगवान को पता है कि तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हारी जान भी जा सकती है शायद, और ज्यादा भी इंजुरीज हो सकती थी, लेकिन छोटे से फ्रैक्चर के साथ तुम्हें बाहर निकाल दिया। तो उस भक्त ने क्या दिया, एक डिफरेंट मीनिंग दिया, एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिया। उसकी वजह से क्या होता है कि हम उभर कर आ सकते हैं, encourage हो सकते हैं। राइट। वैसे ही और एक एग्जाम्पल देखा जाए तो मान लो अगर किसी माता जी या प्रभु जी के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ, राइट, या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और आप जाके एक्सप्लेन कर रहे हो उस व्यक्ति को, तो वो बोलेगा कि देखो एक्चुअली तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, ऐसा मत समझो कि उस व्यक्ति ने किया है। तुम्हारे कर्म के हिसाब से जितना मान अपमान मिलना है, राइट, जितना सुख दुख मिलना है उसके हिसाब से मिल रहा है। और वो व्यक्ति केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन के आया है, लेकिन वो पर्सनली उसको कुछ ऐसे वैर मत रखो। राइट। तो जब वो ऐसा करता है तो हम उस व्यक्ति के प्रति अपराध करना कम कर देते हैं। अदरवाइज मान लो आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और कुछ दूसरे टाइप का ही व्यक्ति है, जो बोलेगा कि अरे वो बंदा ऐसे ही है, वो हमेशा ऐसे ही करते रहता है, तो वो क्या करेगा, आपको और अपराध करने के लिए उकसाएगा। राइट। तो जनरली हमारे पास अगर एक सही व्यक्ति नहीं होता है गाइड करने के लिए, तो गलत व्यक्ति ऑटोमेटिकली रह जाता है, और वो हमें गलत और करने देता है, और उत्साह खोने का हमें अवसर देते रहते हैं। तो हमें उत्साह खोने के अवसर नहीं चाहिए, उत्साह पाने के अवसर चाहिए। इसलिए हमें एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए एक अच्छे डिवोटी के साथ। अभी एक माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो डिवोटी नॉन डिवो मतलब क्या वो व्यक्ति नॉन डिवोटी भी हो सकता है, मटेरियल व्यक्ति भी हो सकता है क्या, या फिर डिवोटी ही होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे भक्ति में जब हम आते हैं, तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के बारे में जानने लगते हैं। तो इसलिए गाइडेंस उस व्यक्ति से लेना अच्छा रहेगा जो दोनों जगत को अच्छे से जानता है।
राइट, इसलिए हम बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो जिसने परम सत्य को देखा है, जानता है, उससे हमें गाइडेंस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है, उसने देखा है सब कुछ। जो आधा आधा देख चुका है, जिसको आधा ही पता है, उससे गाइडेंस लेंगे तो हमारा जीवन भी आधा अधूरा हो जाएगा। राइट, तो हमें क्या करना चाहिए? एक ऐसे व्यक्ति से हमें गाइडेंस लेना चाहिए जो हमें अच्छे से जानकर अच्छे से गाइड कर सके। अब जब ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं दे रहे, या फिर पूरी नेगेटिविटी उसके सर पे डाल दे रहे कि देखो बंदा मिल गया तो बस बोल दो, राइट, जो लगे वो बोल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको कुछ डिटेल शेयर करनी चाहिए जो हमारे गाइडेंस लेने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदरवाइज सारे डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, मे बी टाइम वेस्ट भी हो सकता है। राइट, या फिर वही डिटेल्स बार बार बताना, ऐसा भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि समय सबका मूल्यवान है, आपका हो या उस व्यक्ति का। राइट। और दूसरी चीज क्या है कि किसी पे भी ऐसे भरोसा करके सारी शेयर नहीं करने चाहिए। मैंने बोला है आपको कि दो तीन एटलीस्ट सीनियर डिवोटीज या फिर कोई अच्छे दोस्त होने चाहिए जिसके साथ आप अच्छा गाइडेंस ले सको। लेकिन ऐसे व्यक्ति मिलना भी मुश्किल है। राइट। तो अगर मिलना मुश्किल है तो उनको अच्छे से ढूंढो और अच्छे से पकड़ के रखो। राइट। और एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें समझकर हमें गाइड करे, वो हमेशा मृदु स्वभाव का या फिर मृदु भाषी नहीं हो सकता। वो कभी कभी कठोर शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है आपको के साथ, कठिनाई मतलब कठिन प्रकार से भी, समथिंग हार्श समथिंग स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। उस टाइम पे हमको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जैसे मेरे साथ कोई एसोसिएट होता है, बोलता है कि प्रभु जी मैं आपके साथ मतलब लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए, अपना रिलेशनशिप ऐसा बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि देखो रेडी हो जाओ, अगर लाइफ लॉन्ग रहना है ना तो दोनों साइड देखने होंगे। मतलब मेरी अच्छाई भी देखनी होगी, मेरी बुराई भी देखनी होगी, कभी मैं प्यार से समझाता हूँ, कभी मार के भी समझाता हूँ। तो दोनों ठीक है आपके लिए तो फिर रहो। अदरवाइज कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रभु जी आप हमेशा सिर्फ प्रेम से ही बात करो, कुछ मत बोलो हार्शली, स्ट्रिक्टली कुछ मत बोलो, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर नहीं होगा। राइट, आप किसी और को ढूंढ लो। राइट। तो एक तो है अच्छा व्यक्ति जो हमें समझ सके, गाइड सके, वैसे मिलना मुश्किल है, और मिलने के बाद में उसको सहना भी मुश्किल है। राइट। तो इसलिए पहले हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति अच्छे से ढूंढना चाहिए। ओके। और सारे डिवोटिस अच्छे होते हैं, आपके लिए अच्छे होते हैं ऐसे नहीं बोल सकते हैं। राइट, क्योंकि कंपैटिबिलिटी सबकी होती नहीं है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस वर्क नहीं करते, तो हमको ट्रस्ट एंड ट्रायल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं अपने सीक्रेट्स बता दूंगा, वो पब्लिकली किसी को बता देगा तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा डाउट है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा टेस्ट एंड ट्रायल, यानी कुछ ऐसी चीजें बताओ उनको जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और आप उनको बताना कि देखो ये किसी के साथ शेयर मत करना। अगर वो व्यक्ति उस चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखता है तो मतलब वो भरोसा करने लायक है। देखो हमको इंटेलिजेंट अथॉरिटेटिव पर्सन ही नहीं, कॉन्फिडेंशियली ट्रस्टवर्दी पर्सन भी चाहिए। राइट, यानी हमें समझता हो और हमारी बातों को गुप्त भी रख सके। राइट, ऐसे व्यक्ति को भी हमें ढूंढना चाहिए। तो ऐसे करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारे हर डिस्कशन का एक मतलब होना चाहिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, राइट, तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि देखो इस गाइडेंस के बाद मैं इम्प्लीमेंट करूंगा और मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। और कभी उस व्यक्ति को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी उसको गाइड करूंगा ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो किस लिए है? ताकि हमारा रिलेशनशिप कृष्ण के साथ स्ट्रांग हो। राइट। अदरवाइज क्या होगा, भक्ति में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अमेरिका का ब्रिटिश के साथ जब युद्ध चल रहा था तो बहुत कम सेना थी अमेरिका की उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उनका एक जनरल था, उसने बोला था, इफ वी डोंट हैंड टुगेदर वी विल गेट हैंग टुगेदर। इफ वी डोंट हैंड टुगेदर वी विल गेट हैंग टुगेदर। यानी अगर हम एक दूसरे का अच्छे से साथ नहीं देंगे, हाथ पकड़कर, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हम युद्ध हार जाएंगे और उनके पास जाएंगे और वो हमें क्या करेंगे, हम सबको फांसी पे चढ़ा देंगे। राइट। तो भक्ति में क्या है, पूरी दुनिया ट्राई करती रहती है हमको भक्ति से कैसे निकाला जाए। राइट। तो अगर हम साथ में नहीं रहेंगे या फिर कोई ऐसा हाथ नहीं मिला जो हमारे साथ गज के पकड़ के हमको भक्ति में खड़ा करे, तो क्या हो जाएगा, हम सबको भक्ति में मृत्यु हो सकती है हमारी। राइट। तो माया देवी वेट ही करती रहती है कि बस इसको कब अकेला मिलेगा, ये इसके ऊपर अटैक करो। राइट। तो हमें अकेला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकेला हम कितना भी ट्राई करेंगे ना,
सिर्फ थक जाएंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे, राइट? सो वी नीड समवन टू होल्ड आवर हैंड। तो ऐसे रिलेशनशिप हमें बनाने चाहिए, और तब बनाएंगे तो हमें भक्ति में बहुत आस्वादन करने का मौका मिलेगा, भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये है गुह्यम आख्याति पृच्छति। सो उपदेशामृत की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ఆ, హరి బోల్ ప్రభుజీ, హరి బోల్. చాలా బాగుంది ప్రభుజీ, హిందీలో కూడా వీళ్ళు ఇంకా కూడా బాగుంది. బాగుండదు. అవును ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ మాత. అభయ ఇంకా చౌదరి పాయింట్స్. ప్రభు, ఆర్ యూ దేర్? ఎస్ మాతాజీ, ఇంకా కొత్త పాయింట్ చెప్పాను. అవును ప్రభుజీ. यस प्रभु, यस यस, मैं एकदम पूरा तरह से ध्यान दे करके सुन रहा था। ओके गुड, मैं भी आपके ऊपर ही थैंक ध्यान यू, देता हूँ, थैंक हिंदी बोलता हूँ तो। थैंक यू। मैं कैमरा ऑन नहीं किया था कि मैं प्रसाद जी बना रहा था इसको, ओके, लेकिन मैं सुन रहा था। थैंक यू आप प्रभु। आपका आपका इंतजार है। मैं आपके शहर में एक हफ्ते से हूँ। यस प्रभु जी, मिलेंगे अभी हम दर्शन संडे नहीं को। हुए। संडे संडे को यस प्रभु, यस प्रभु, ठीक थैंक यू प्रभु। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे या, कृष्ण। हरे कृष्ణ. సో కీర్తన్ 7 ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసి ఉంటే యూ గైస్ కెన్ కంటిన్యూ, Okay, Prabhuji. అదర్వైజ్ Thank you ఇఫ్ very యూ much, వాంట్. Prabhuji, for nice discourse in Telugu and Hindi, both the languages. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. Hare Krishna. Thank you very much. Thank కృష్ణ, you, Prabhuji. Thank you so much. Hari Hari Bol. హరే కృష్ణ. సో అంటే సీ యూ 10 ఆల్ minutes నెక్స్ట్. ఉంది కదా. ఓకే ఓకే 8:20 అయింది కదా. మేబీ మీరు కీర్తన్స్ అవి కంటిన్యూ చేస్తే 8:30కి యూ కెన్ క్లోజ్, రైట్? Yes, So Prabhu. thank you very much. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo vacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaः. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So thank you, please continue. Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ Prabhuji. థ్యాంక్ యూ. మీరు అంటే మాకు అలవాటు అయిపోయారు కదా రోజు, ఇంత తొందరగా వెళ్ళిపోతే చెప్పినట్టుగానే లేదు. Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ. హరి కృష్ణ.